मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक अब आर पार के मूड में हैं। इन्होंने राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया है। अतिथि चलिए तो खबर आपको बड़वा से कांग्रेस विधायक सचिन बिरला, कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी हैं, सिंधिया के कार्यक्रम में भी शामिल हो चुके हैं बिरला। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। तो चुनाव से पहले कांग्रेस को यहां पर बड़ा झटका। बड़वा से कांग्रेस विधायक हैं सचिन बिरला। भोपाल से खबर, कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। सचिन बिरला बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। भोपाल से खबर, कांग्रेस को बड़ा झटका यहां पर लग सकता है। सचिन बिरला बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बड़वा से कांग्रेस विधायक हैं सचिन बिरला, ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाते हैं। सिंधिया के कार्यक्रम में भी शामिल हो चुके हैं। तो एक और झटका यहां पर कांग्रेस को लग सकता है। तो कांग्रेस को बड़ा झटका यहां पर सचिन बिरला के बीजेपी में शामिल होने से लग सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाते हैं। बड़वाह से कांग्रेस विधायक हैं सचिन बिरला। तो राजधानी भोपाल से खबर, कांग्रेस को बड़ा झटका यहां पर लग सकता है। सचिन बिरला बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाते हैं। और चलिए सीधे रुक करते हैं, हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी का उन्हीं पर इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट स्टूडियो का रुख करते हैं। ब्रजेश जी, कांग्रेस को बड़ा झटका यहां पर लग सकता है अगर सचिन बिरला बीजेपी में शामिल हो गए तो। उपचुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल अगर होते हैं तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका कह सकते हैं। देखिए पूनम, कांग्रेस के पहली बार के विधायक पहली बार बने हैं सचिन बिरला, और ये पहला मौका नहीं है जब सचिन बिरला का भाजपा में भाजपा से करीबी का जो अफवाह उड़ रही हो या कि जो उनको झटका देने वाले हों। इस तरह की बातें पहले भी आई थी जिनको उन्होंने खुद ने अफवाह बताया था। दिसंबर 2020 की बात है, वो कांग्रेस छोड़कर जाने वाले थे। ऐसी मीडिया से लेके उनके क्षेत्र बड़वा में तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हुई। सोशल मीडिया पे खूब खबरें वायरल हुई कि सचिन बिरला भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने उनका खंडन कर दिया था। लेकिन सचिन बिरला का झुकाव जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं, लगातार भाजपा की तरफ देखा जा रहा है। कई कार्यक्रम ऐसे हुए जो भाजपा के कार्यक्रमों, भाजपा के मंच पे वो शामिल हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब केंद्रीय मंत्री बने और वो मध्य प्रदेश में आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे थे, लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए निकले थे, तब पेशवा के जो कार्यक्रम हुआ था उसमें भी सचिन बिरला मंच पर देखे गए थे। तब भी इस तरह की बातें उठी कि सचिन बिरला भाजपा में जा सकते हैं, भाजपा से उनकी करीबियां बढ़ रही। और यही शायद यही वजह रही है पूनम के जब उनका नाम चला खंडवा से कि वो भी एक दावेदार हो सकते हैं, उन दावेदारों की सूची में उनका नाम था, लेकिन कांग्रेस ने उन पर भरोसा नहीं जताया। हो सकता है यही भी एक कारण हो कि कांग्रेस उन पर भरोसा नहीं कर रही थी। वो भी दावेदार थे और चुनाव लड़ना चाहते थे। जिस तरह से अरुण यादव पार्टी से नाराज चल रहे हैं, उसी तरह हम देख रहे हैं कि खंडवा लोकसभा क्षेत्र के ही एक विधायक जो बड़वा से विधायक है सचिन बिरला, वो लगातार उनकी नजदीकियां भाजपा से बढ़ती जा रही हैं। और अब ये भाजपा के सूत्र दावा कर रहे हैं कि वो भाजपा में शामिल होने वाले हो। आज ही इसकी संभावना जताई जा रही है। हालांकि ये भी पता चला है कि उनकी इच्छा है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच पर हो तब वो उनके सामने उसमें शामिल हो, ताकि वो अपने नेता का और कद बढ़ा सकें भाजपा में। तो ये चर्चा भी है, लेकिन ये तय है कि उनका आज ना कल भाजपा में आना तय है। हो सकता है आज ही, जिस तरह से भाजपा के सूत्र दावा कर रहे हैं कि आज ही वो मुख्यमंत्री की सभा में भाजपा में शामिल हो जाएंगे, भाजपा की सदस्यता लेंगे। तो यदि ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए उपचुनाव में बड़ा झटका होगा। इससे उनके जो उम्मीदवार हैं चारों क्षेत्रों में, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल डाउन होगा और भाजपा उसमें प्लस में जाती हुई नजर आएगी। खंडवा में वैसे ही भाजपा मजबूत है, जब से अरुण यादव का टिकट कटा है, अरुण यादव ने अपनी दावेदारी बाहर की है, वहां पहले से ही कांग्रेस हमको कमजोर नजर आ रही है। लेकिन यदि उसी क्षेत्र से एक बड़ा दमदार यदि विधायक, पहली बार का युवा विधायक
कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाता है तो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए प्लस होगा और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, जो उसमें खामियाजा उसे चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। पूनम जी ब्रजेश जी, बिल्कुल कांग्रेस जिस तरीके से जो है लगातार चुनौतियों का सामना तो कर ही रही है, हम देख रहे हैं कि, लेकिन दमोह उपचुनाव में एक सीट जो कांग्रेस के पास दमोह में जीत हुई थी, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास बढ़ा था। लेकिन अब जो है अगर कांग्रेस के विधायक जो है ये छोड़कर बीजेपी में शामिल होते तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक बार जो मनोबल थोड़ा सा उठा था वो कहीं ना कहीं अब वापस डाउन हो जाएगा। देखिए पूनम, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का मनोबल, हम उससे भले ही ऊपर कहें दमोह के बाद से, दमोह मॉडल की बात करती रही है कांग्रेस दमोह में चुनाव जीतने के बाद कि हमने ऐसा फार्मूला लाया कि वो मॉडल हम दूसरी जगह लागू करेंगे और उसी तरह से दमोह में जिस तरह पैटर्न से हमने चुनाव जीता है उसी पैटर्न से अन्य जगह चुनाव जीतेंगे। लेकिन हम बात करते हैं, यदि इससे पहले भी पैटर्न की बात करें तो छिंदवाड़ा मॉडल की बात करती रही है जो असफल हो गया है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस अंतर कलह से जूझ रही है, कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर जो नाराजगी है, दिल्ली में जो घमासान मचा है उसके कारण जो हाईकमान है वो मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। आप देखिए राजस्थान में घमासान मचा हुआ है, छत्तीसगढ़ में घमासान मचा हुआ है और पंजाब का हाल आपको पता ही है कि किस तरह से वहां मुख्यमंत्री को बदल दिया गया, इसके बावजूद भी वहां घमासान ठीक नहीं हुआ। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी लगातार घमासान की खबरें आती रहती हैं। इसकी वजह एक है कि अभी मध्य प्रदेश में सिंधिया जी के जाने के बाद से कांग्रेस का कोई एक धड़ा भी इतनी ताकतवर नहीं हो पाया है जो कमलनाथ को चुनौती दे। जब हमने देखा कि अरुण यादव ने उनके निर्णयों पर आवाज उठाई, उन्होंने कहा कि किस तरह से आपने एक हिंदूवादी नेता जो गोडसे की मंदिर बना रहा था, गोडसे की पूजा कर रहा था चौरसिया, उसको आपने कांग्रेस में ले लिया। उन्होंने माफी मांगी कि माफी मांगते हैं हम गांधी जी से और पूरी कांग्रेस पार्टी के, हमने गलत निर्णय हुआ पार्टी से, उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। इसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार अरुण यादव की और कमलनाथ के बीच में तकरार बढ़ती गई। इसका नतीजा ये हुआ कि अरुण यादव का टिकट कट गया, क्योंकि कमलनाथ ने भी सार्वजनिक रूप से कह दिया कि अरुण यादव ने मुझसे अभी तक नहीं कहा कि चुनाव लड़ेंगे। तो जो तकलीफ चल रही है, जो वहां पे तकरारें चल रही हैं, आप उसका आम सभा में और चुनाव में भी देखने को मिलेगा। जिस तरह अरुण यादव ने कहा कि वो फसल बोते हैं और काट के कोई और ले जाता है, तो निश्चित तौर पर जो अंतर कलह चल रही है कांग्रेस में उसी का परिणाम ही है। सचिन बिरला भी ऐसा कहा जाता है कि वो प्रदेश नेतृत्व से नाराज हैं क्योंकि वो दावेदार थे, नेतृत्व में उन्होंने एक तरफ से दरकिनार कर दिया, खारिज कर दिया और उनकी तकरार भी हुई है इस बात को लेकर। इसकी वजह ये बताई जाती है, सूत्रों का कहना है कि सचिन बिरला जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहे थे तो सचिन बिरला भी डमाडोल थे और कुछ दिन के लिए गायब हो गए थे। इस वजह से कमलनाथ और कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व उनसे नाराज है, इसी वजह से उनको इस बार टिकट नहीं दिया। ये नाराजगी धीरे धीरे बढ़ती गई, जो दरार थी वो बढ़ती जा रही है। इस कारण ये माना जा रहा है कि सचिन बिरला जल्द से जल्द भाजपा में शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल ब्रजेश जी, जिस तरीके से जो है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी थी उसके बाद कांग्रेस नेताओं के बयान हमने सुने, किस तरीके से कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस बेहतर हो गई है। लेकिन ये कैसी बेहतर हुई है कि सिंधिया जा रहे हैं और उनके पीछे पीछे अभी भी लोग छोड़कर, पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी दुविधा पूनम कांग्रेस में ये हो गई है कि वहां 2 पीढ़ियों का विवाद हो रहा है। हमने देखा है जितने भी लोग छोड़ के जा रहे हैं, चाहे वो सचिन बिरला की बात करें या हम राहुल लोधी की बात करें दमोह में, ये सारे के सारे युवा हैं। इनको कांग्रेस में अपना भविष्य बेहतर नजर नहीं आ रहा है। वहां पे युवाओं को दरकिनार किया जा रहा है और बुजुर्गों के हाथ में कमान है। 75 साल के हो चुके हैं कमलनाथ और वो प्रदेश नेतृत्व की कमान संभाल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष की कमान संभाल रहे हैं। जो युवा है, चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे कुणाल चौधरी हो, चाहे भूरिया हो, तमाम तरह के जो नेता हैं, चाहे आप अजय सिंह को देख लीजिए, उनको भी किनारे कर दिया एक चुनाव हारने के बाद। तो तमाम जो युवा नेता हैं वो अपने आप को वहां पे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको भविष्य अपना उज्जवल नजर नहीं आ रहा है, उनको कोई ऐसा नेतृत्व नहीं मिल रहा है जो आगे कर सके। तो ये नाराजगी भी एक वजह हो सकती है कि युवाओं का पलायन वहां से होने लगा है और भाजपा की तरफ उनका विश्वास बढ़ने लगा है कि वहां पे युवाओं को मौका दिया जा रहा है। एक तरफ भाजपा ने देखिए प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम पूरा प्रदेश संगठन को युवा कर दिया है और बुजुर्गों को मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया। 75+ का फार्मूला वो अपना रहे हैं कि युवाओं को आगे लाएंगे। हम कांग्रेस में देख रहे हैं कि बुजुर्गों के हाथ में बागडोर है, चाहे दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर, और बुजुर्गों और युवाओं के बीच जो घमासान चल रहा है। यदि हम राजस्थान की बात करें तो वहां भी गहलोत और सचिन पायलट युवा के बीच में घमासान चल रहा है। आप यहां देखिए कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, मध्य प्रदेश में भी युवा बनाम बुजुर्गों का विवाद था। इसके कारण सिंधिया को बाहर जाना पड़ा या भाजपा में जाना पड़ा, लगातार उनका अपमान हो रहा था। तो एक वजह यह भी हो सकती है कि कांग्रेस में युवाओं को अपना भविष्य ठीक नजर नहीं आ रहा है, उनका लगातार अपमान हो रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो इस वजह से वहां से उनका पलायन होने लगा है।
बिल्कुल ब्रजेश जी, जिस तरीके से जो है लगातार पलायन कर तो रहे हैं नेता जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में अन्य पार्टी में शामिल होते हैं, लेकिन वहीं हम बात करें अभी फिलहाल वर्तमान स्थितियों की, रैगांव, पृथ्वीपुर, जोबट जो विधानसभा सीटें हैं और खंडवा लोकसभा सीट, एक चारों इन सीटों को लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं बार बार कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है जीत के दावे किए जाते हैं, लेकिन वहीं हम इन तरीके की तस्वीरों को जब देखते हैं, जब ये तस्वीरें निकल कर आती हैं कि एक के बाद एक जो है नेता छोड़कर, पार्टी छोड़कर अन्य पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कैसे फिर जीत का दावा यहाँ पर जो है कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस की समय समय पर अंतरकला जो निकलकर सामने आती है, गुटबाजी भी दिखाई देती है, और ऐसे में जीत का दावा करना। देखिए पूनम, जीत का दावा करना एक अलग बात होती है, क्योंकि राजनीतिक दल के जो नेतृत्व करने वाले लोग होते हैं वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। यदि वो आज कह दें कि हम चुनाव हार जाएंगे या हमारी स्थिति डमाडोल है, तो निश्चित तौर पर जो उनका कार्यकर्ता फील्ड में काम कर रहा होगा उसका मनोबल डाउन होगा और वो काम करना बंद कर देगा। उसको लगता है कि यदि हाँ हमारी पार्टी का उम्मीदवार जीतने वाला है, तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि कार्यकर्ता जो घर भी बैठा होता है वो आकर काम पे लग जाता है कि जीत तो रही है, हम क्यों ना अपने श्रेय ले लें कि हमारा नेता जीत जाएगा, तो उसके सामने चेहरा दिखाने के लिए हम काबिल हो जाएंगे, उसके सामने बैठने के लिए हमने भी आपके लिए मेहनत की थी, तो उस मेहनत का परिणाम हुआ। तो राजनीतिक दलों के दावों पर नहीं जाना चाहिए, दावे उनके लगातार फेल होते रहे। हमने 2003 की बात यदि करें, जब मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आई थी, दिग्विजय सिंह आखिरी समय तक कहते रहे कि नहीं अभी वहां का परिणाम आएगा, इस क्षेत्र का परिणाम आएगा तो हमारी सरकार बनेगी, और सारे जितने परिणाम आए वो धराशायी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यदि चुनाव की मतगणना के दौरान भी यदि उनका नेता कह दे या जो प्रत्याशी है उनका वो पार्टी प्रमुख है वो कह दे कि हम लूज कर रहे हैं, यहाँ से हार जाएंगे, तो देखिए आप पोलिंग बूथ से भी उनके एजेंट जो रहते हैं वो उठकर चले जाते हैं कि जब हार ही रहे हैं तो फिर क्यों मेहनत करें। नहीं तो आप देखिए मतगणना स्थल पर एक एक वोट की लड़ाई होती है, जब लगता है कि मुकाबला कड़ा है तो एक एक वोट की लिए लड़ते हैं, एक एक वोट रिजेक्ट होता है उसके लिए लड़ते हैं, और तमाम तरह के विवाद होते हैं वहां पे, और कई बार मतगणना बार बार कराना पड़ती है, एक दो बार तो आम हो जाती है, इसके बाद भी संतुष्ट नहीं होते जब मुकाबला कड़ा हो। इसलिए नेता बोलते हैं कि हाँ हम जीतने वाले हैं, ताकि कार्यकर्ता काम से लगे रहें। और कांग्रेस में जाने की पहली बार नहीं है, आप देखिए कि चुनाव के दौरान ही उनकी सुलोचना रावत, विशाल रावत, जिनको पिछली बार बागी हो गए थे और पार्टी ने वापस कांग्रेस में शामिल कर लिया था, और 32,000 वोट लेके गए थे विशाल रावत, उनको भाजपा अपने पाले में ले आई, वो नाराज थे पार्टी से, टिकट नहीं दिया गया था कांग्रेस ने उनको, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस उनको संतुष्ट नहीं कर पाई, उनसे बातचीत नहीं कर पाई, वो अचानक गायब हो गए थे। उसी तरह आज सचिन बिरला भी लापता है पिछले 2.5 घंटे से, उनकी तलाश कर रही है पार्टी, कोशिश कर रही है कि कहां पे। पहले कहा जा रहा था कि वो दिग्विजय सिंह की सभा में जाने वाले हैं, कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने वाले हैं, लेकिन अचानक वो गायब हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर ये पुष्टि करता है उस बात से कि सचिन बिरला कांग्रेस से नाराज हैं और भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया ब्रजेश जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, बिल्कुल, और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस को यहां पर बड़ा झटका लग सकता है, जिस प्रकार से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि सचिन बिरला बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी हैं सचिन बिरला, काफी समय से जो है इस तरीके की अटकलें लगाई जानी थी, लेकिन अब जिस तरीके से लापता है सचिन बिरला पिछले 2.5 घंटे से, तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आज हो सकता है कि सचिन बिरला बीजेपी में शामिल हो जाए।